हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री नॉलेज। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे महात्मा गांधी के जन्म, प्रारंभिक शिक्षा और उनके विवाह के बारे में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी सनातन धर्म की गांधी जाति से संबंध रखते थे और ब्रिटिश राज के समय कठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत यानी कि राज्य पोरबंदर के दीवान यानी कि प्रधानमंत्री थे। दीवान का मतलब प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। गुजराती भाषा में गांधी का अर्थ है गंधी, जबकि हिंदी भाषा में गांधी का अर्थ है इत्र, फुलेल बेचने वाला। इत्र मतलब सेंट, अंग्रेजी में जिसको सेंट बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी में परफ्यूमर कहा जाता है। उनकी माता पुतलीबाई परनामी वैश्य समुदाय की थीं। पुतलीबाई करमचंद गांधी की चौथी पत्नी थीं। महात्मा गांधी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और उनके पिताजी 4 शादी किए थे और 3 मर गई थी और चौथी पत्नी का नाम पुतलीबाई था। उनकी पहली 3 पत्नियां प्रसव के समय मर गई थीं। भक्ति करने वाली माता की देखरेख और उस क्षेत्र की परंपराओं के कारण युवा मोहनदास पर उसका प्रभाव शुरू में ही पड़ गया था, जिन्होंने आगे चलकर उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन प्रभावों में शामिल थे दुर्लभों में जोश की भावना, शाकाहारी जीवन, आत्मशुद्धि के लिए उपवास तथा अलग अलग जातियों के लोगों के बीच सहिष्णुता। इसके साथ ही करमचंद गांधी कुटुंब प्रेमी, सत्य प्रिय, उदार परंतु क्रोधी स्वभाव के थे। जब वे राजकोट में कुछ समय तक प्रधानमंत्री थे, राज के बड़े भक्त थे। एक बार जब असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट ने राजकोट के ठाकुर साहब की शान के खिलाफ कुछ शब्द कहे, तब उन्होंने उनका विरोध किया। साहब इस पर नाराज हो गए तथा करमचंद गांधी को माफ़ी मांगने का आदेश दिया। क्षमा मांगने से मना करने पर उन्हें कुछ समय तक के लिए हवालात यानी कि जेल में भी रहना पड़ा, परंतु वे अटल रहे। अंत में साहब ने उन्हें छोड़ देने का आदेश दे दिया। महात्मा गांधी जी की माता पुतलीबाई एक धार्मिक, सीधी-सादी व साध्वी महिला थी। उनका मन पूजा पाठ एवं धार्मिक कार्यों में अधिक लगता था। वह नियमित रोज मंदिर जाती थी तथा देव पूजन के बाद ही भोजन करती थी। कठिन से कठिन व्रत वह लेती और उन्हें पूरा करती। बीमार पड़ जाने पर भी व्रतों को नहीं छोड़ती थी। वे उदार एवं भावुक महिला थी। पुतलीबाई व्यवहार कुशल एवं बुद्धिमान भी थीं। राज दरबार की सब बातें जानती थीं। महात्मा गांधी बचपन में अपनी माँ के साथ दरबार जाते थे तथा उनकी माँ से ठाकुर साहब की विधवा से जो बातचीत होती थी, वह सब कुछ गांधी जी बड़े ध्यान से सुनते थे। दोस्तों, ये गांधी जी के पिताजी हैं, जिनका तस्वीर देख रहे हैं आप। ये करमचंद गांधी जी हैं। देखिए दोस्तों, करमचंद गांधी जी का तस्वीर है। ये करमचंद गांधी जी के माताजी हैं पुतलीबाई। जब गांधी जी मात्र 7 वर्ष के थे, उनके पिताजी कोर्ट के सदस्य बनकर राजकोट गए। वहीं गांधी जी को राजकोट की ग्रामशाला में भर्ती किया गया। गांधी जी साधारण श्रेणी के विद्यार्थी थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, तभी संकोची स्वभाव के थे। मित्र बनाने का उन्हें शौक नहीं था। स्कूल में सिर्फ अपने काम से मतलब रखते थे। अनावश्यक छात्रों की संगति उनको पसंद नहीं थी। प्राइमरी से हाई स्कूल तक की शिक्षा उनकी राजकोट में पूरा हुई।
हाई स्कूल के प्रथम वर्ष परीक्षा के समय की एक घटना उल्लेखनीय है। शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जैल साहब मुआयना करने विद्यालय में आए। उन्होंने पहले दर्जे के विद्यार्थियों से 5 शब्द लिखवाए। उनमें से एक शब्द था केटल। उनकी स्पेलिंग गांधी जी ने गलत लिख दी थी। मास्टर साहब ने गांधी जी को अपने बेटे से ठोकर मारकर सतर्क किया, पर अध्यापक के संकेत को वे समझ न सके। उनके दिमाग में यह बात नहीं आई कि मास्टर साहब सामने के लड़के की स्लेट देकर दुरुस्त करने के संकेत कर रहे हैं। गांधी जी यह मानकर बैठे थे कि मास्टर साहब तो उसके लिए हैं कि कोई लड़का नकल ना कर सके। फिर मुझे क्यों नकल करने के लिए संकेत कर रहे हैं। उन्होंने दृढ़ संकल्प कर रखा था कि मुझे नकल नहीं करनी है, चाहे मेरा शब्द भले ही गलत हो जाए। सब लड़कों के 5 शब्द सही निकले, अकेले वही गलती कर बैठे। उनकी बेवकूफ़ी मास्टर जी ने बाद में बताई, परंतु गांधी जी के दिमाग पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने कभी भी दूसरे लड़कों से नकल नहीं की। उनके जीवन पर श्रवण पितृभक्त व सत्य हरिश्चंद्र नामक नाटकों का प्रभाव पड़ा। जीवन पर्यंत उन्होंने माता पिता की सेवा करने का संकल्प ले लिया तथा उनके मन में श्रवण कुमार के समान बनने की विचार उठने लगे। माता पिता की सेवा करना उनका प्रथम। दोस्तों, ये गांधी जी के बचपन की तस्वीर है, स्कूल के समय के। कर्तव्य था सत्य हरिश्चंद्र नाटक की सत्य प्रतिज्ञा से ही प्रभावित होकर उन्होंने जीवन में सत्य व्रत का पालन करना सीखा। उनकी धारणा थी कि जिस तरह हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में कितनी भयंकर विपत्तियां भोगी, परंतु सत्य का पालन अंतिम समय तक करते रहे। अंत में उनको सब कुछ प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से गांधी जी ने भी यह दृढ़ संकल्प कर लिया था कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, परंतु सत्य का पालन उनके लिए सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। गांधी जी का विवाह मई 1883 में 13 वर्ष 6 माह की आयु पूरा करते ही उनका विवाह 14 साल की कस्तूरबा माखनजी से कर दिया गया। उनके भाई व चचेरे भाइयों का विवाह एक ही साथ सामूहिक रिवाज से संपन्न कराया गया था। तब वे हाई स्कूल में पढ़ रहे थे। तब के हिंदू समाज में एक और पढ़ाई और दूसरी ओर शादी दोनों साथ साथ चल सकते थे। पत्नी का पहला नाम छोटा करके कस्तूरबा कर दिया गया और लोग प्यार से बा कहते थे। विवाह उनके माता पिता द्वारा तय किया गया। यह व्यवस्थित बाल विवाह था जो उस समय उस क्षेत्र में प्रचलित था, लेकिन यही रीति थी कि किशोर दुल्हन को अपने माता पिता के घर और अपने पति से अलग अधिक समय तक रहना पड़ता था। 1885 में जब गांधी जी 15 वर्ष के थे तब इनकी पहली संतान ने जन्म लिया, लेकिन वह केवल कुछ दिन ही जीवित रही और इसी साल उनके पिता करमचंद गांधी भी चल बसे। मोहनदास और कस्तूरबा के 4 संतानें हुई, जो सभी पुत्र थे। गांधी 1888 में, मणिकलाल गांधी 1892 में, रामदास गांधी 1897 में और देवदास गांधी 1900 में जन्मे। उनकी पत्नी उम्र में बराबर सी थीं, परंतु स्वभाव से बहुत भोली भाली एवं सरल व सुशील थीं। कभी कभी दोनों में झड़प होती, फिर आपस में समझौता हो जाता। कस्तूरबा जी हमेशा गांधी जी का ख्याल रखती थीं तथा उनकी हर आवश्यकता को पूरा करती थीं। बाल विवाह के विषय में महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी में लिखा है, मैं चाहता हूं कि मुझे यह प्रकरण न लिखना पड़ता, लेकिन इस कथा में मुझको ऐसे कितने कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे। सत्य का पुजारी होने का दावा करके मैं और कुछ कर ही नहीं सकता। यह लिखते हुए मन आकुलाता है कि
13 साल की उम्र में मेरा विवाह हुआ था। आज मेरी आँखों के सामने 12-13 वर्ष के बालक मौजूद हैं। उन्हें देखता हूँ और अपने विवाह का स्मरण करता हूँ तो मुझे अपने ऊपर दया आती है और इन बालकों को मेरी स्थिति से बचने के लिए बधाई देने की इच्छा होती है। 13वें वर्ष में हुए अपने विवाह के समर्थन में मुझे एक भी नैतिक दलील सूझ नहीं सकती। पाठक यह न समझें कि मैं सगाई की बात लिख रहा हूँ। कठियावाड़ में विवाह का अर्थ लग्न है, सगाई नहीं। दो बालकों को ब्याह के लिए माँ बाप के बीच होने वाला करार सगाई है। सगाई टूट सकती है। सगाई के रहते वर यदि मर जाए तो कन्या विधवा नहीं होती। सगाई में वर कन्या के बीच कोई संबंध नहीं रहता। दोनों को पता नहीं होता मेरी एक एक करके 3 बार सगाई हुई थी। ये 3 सगाइयाँ कब हुईं इसका मुझे कुछ पता नहीं। मुझे बताया गया था कि 2 कन्याएं एक के बाद एक मर गईं, इसलिए मैं जानता हूँ कि मेरी 3 सगाइयाँ हुई थीं। कुछ ऐसा याद पड़ता है कि तीसरी सगाई कोई 7 साल की उम्र में हुई होगी, लेकिन मैं नहीं जानता कि सगाई के समय मुझसे कुछ कहा गया था। विवाह में वर कन्या की आवश्यकता पड़ती है, उसकी विधि होती है और मैं जो कह रहा हूँ सो विवाह के विषय में ही है। विवाह का मुझे पूरा याद है, स्मरण है। दोस्तों ये तस्वीर गांधी जी और उसकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का है। पाठक जान चुके हैं कि हम 3 भाई थे। उनमें सबसे बड़े का विवाह हो चुका था। मंझले भाई मुझसे 2 या 3 साल बड़े थे। घर के बड़ों ने एक साथ 3 विवाह करने का निश्चय किया। मंझले भाई का, मेरे काका जी के छोटे लड़के का, जिनकी उम्र मुझसे 1 आध साल अधिक रही होगी, और मेरा। इसमें हमारे कल्याण की बात नहीं थी, हमारी इच्छा की तो थी ही नहीं। बात सिर्फ बड़ों की सुविधा और खर्च की थी। हिंदू संसार में विवाह की कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं। वर कन्या के माता पिता विवाह के पीछे बर्बाद होते हैं, धन लुटाते हैं और समय लुटाते हैं। महीनों पहले से तैयारियां होती हैं, कपड़े बनते हैं, गहने बनते हैं, जाति भोज के खर्च के हिसाब बनते हैं, पकवानों के प्रकारों की होड़ बधी जाती है। औरतें गला हो चाहे न हो तो भी गाने गा गा कर अपनी आवाज़ बैठा लेती हैं, बीमार भी पड़ती हैं, पड़ोसियों की शांति में खलल पहुंचाती है। बेचारे पड़ोसी भी अपने यहाँ प्रसंग आने पर यही सब करते हैं, इसलिए शोरगुल, जूठन, दूसरी गंदगियाँ सब कुछ उदासीन भाव से सह लेते हैं। ऐसा झमेला 3 बार करने के बदले एक बार ही कर लिया जाए तो कितना अच्छा हो। खर्च कम होने पर भी ब्याह ठाठ से हो सकता है, क्योंकि 3 ब्याह एक साथ करने पर पैसा खुले हाथों खर्चा जा सकता है। पिताजी और काकाजी बूढ़े थे। हम उनके आखिरी लड़के ठहरे, इसलिए उनके मन में हमारे विवाह रचाने का आनंद लूटने की वृत्ति भी रही होगी। इन और ऐसे दूसरे विचारों से ये तीनों विवाह एक साथ करने का निश्चय किया गया, और सामग्री जुटाने का काम तो जैसे कि मैं कह चुका हूँ महीनों पहले से शुरू हो चुका था। हम भाइयों को तो सिर्फ तैयारियों से ही पता चला कि विवाह होने वाले हैं। उस समय मन में अच्छे अच्छे कपड़े पहनने, बाजें बजने, वर यात्रा के समय घोड़े पर चढ़ने, बढ़िया भोजन मिलने, कई नई बालिका के साथ विनोद करने आदि की अभिलाषा के सिवा दूसरी कोई खास बात रही हो, इसका मुझसे कोई स्मरण नहीं है, कुछ याद नहीं है। विषय भोग की वृत्ति तो बाद में आई, वह कैसे आई इसका वर्णन कर सकता हूँ, पर पाठक ऐसी जिज्ञासा न रखें, इच्छा न रखें, जानने की इच्छा न रखें। मैं अपनी शर्म पर पर्दा डालना चाहता हूँ, किंतु इन चीज़ों के ब्यौरे का उस केंद्र बिंदु से बहुत ही थोड़ा संबंध है।
जिसे मैंने अपनी निगाह के सामने रखा है, मैंने अपनी आँखों के सामने रखा है। हम दो भाइयों को राजकोट से पोरबंदर ले जाया गया। वहाँ हल्दी चढ़ाने आदि की विधि हुई। वह मनोरंजन होते हुए भी उसकी चर्चा छोड़ देने लायक है। पिताजी दीवान थे, फिर भी थे तो नौकर ही। या 30 पर राजप्रिय थे, इसलिए अधिक पराधीन रहे। ठाकुर साहब ने आखिरी घड़ी तक उन्हें छोड़ा नहीं। अंत में जब छोड़ा तो ब्याह होने के 2 दिन पहले ही रवाना किया। उन्हें पहुंचाने के लिए खास डाक बैठाई गई, पर विधवा ने कुछ और ही सोचा था। राजकोट से पोरबंदर 60 कोस है। बैलगाड़ी से 5 दिन का रास्ता था। पिताजी 3 दिन में पहुंचे। आखिर में टांगा उलट गया। पिताजी को कड़ी चोट आई। हाथ पर पट्टी, पीठ पर पट्टी। विवाह विषयक उनका और हमारा आनंद आधा चला गया। फिर भी ब्याह तो हुए ही। लिखे मुहूर्त कहीं टाल सकते हैं। मैं तो विवाह के बाल उल्लास में पिताजी का दुख भूल गया। मैं पितृभद्र तो था ही, पर विषय भद्र भी वैसा ही था ना। यहाँ विषय का मतलब इंद्रियों का विषय नहीं है, बल्कि भोग मात्र है। माता पिता की भद्रता के लिए सब सुखों का त्याग करना चाहिए। यह ज्ञान तो आगे चलकर मिलने वाला था। 30 पर भी मानो मुझे भोगेच्छा का दंड ही भुगतना हो। इस तरह मेरे जीवन में एक विपरीत घटना घटी जो मुझे आज तक अखरती है। जब जब निष्कुलानंदा का त्याग न टके रहे, वैराग बिना करिए कोटि उपाय। जी गाता हूँ या सुनता हूँ, तब तब वह विपरीत और कड़वी घटना मुझे याद आती है और शर्माती है। पिताजी ने शरीर से पीड़ा भोगते हुए भी बाहर से प्रसन्न दिखने का प्रयत्न किया और विवाह में पूरी तरह योग दिया। पिताजी किस किस प्रसंग में कहाँ कहाँ बैठे थे, इसकी याद मुझे आज भी जैसे कि वैसी बनी है। बाल विवाह की चर्चा करते हुए भी पिताजी के कार्य की जो टीका मैंने आज की है, वह मेरे मन में उस समय थोड़ी ही थी। तब सब कुछ योग्य और मनपसंद ही लगा था। ब्याहने का शौक था और पिताजी जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं, ऐसा लगता था। इसलिए उस समय के स्मरण ताज़े हैं। मंडप में बैठे फेरे फिरे, कंसार खाया खिलाया और तभी से वर वधू साथ में रहने लगे। वह पहली रात 2 निर्दोष बालक अनजाने संसार सागर में कूद पड़े। भाभी ने सिखलाया कि मुझे पहली रात में कैसा बर्ताव करना चाहिए। धर्मपत्नी को किसने सिखलाया, सो पूछने की बात मुझे याद नहीं। पूछने की इच्छा तक नहीं होती। पाठक यह जानने की हम दोनों एक दूसरे से डरते थे, ऐसा भास मुझे है। एक दूसरे से शर्माते थे ही। बातें कैसे करना, क्या करना, सो मैं क्या जानूं। प्राप्त सिखापन भी क्या मदद करती। लेकिन क्या इस संबंध में कुछ सिखाना जरूरी होता है। यहाँ संस्कार बलवान है, वहाँ सिखावन सब गैर जरूरी बन जाती हैं। धीरे धीरे हम एक दूसरे को पहचानने लगे, बोलने लगे। हम दोनों बराबरी की उम्र के थे, पर मैंने तो पति की साथा चलाना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये गांधी जी की युवा की तस्वीर है। वीडियो अच्छा लगे हो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।